वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएसजीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है 2026 में, उस पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर हमारे द्वारा यह सेट तैयार किया गया है। इस सेट से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ विटामिन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इससे रिलेटेड व्याख्या जो है दोस्तों आप देख लेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी प्रश्न बन भी रहे हैं। इसकी कमी से स्कर्विक रोग होता है और मसूड़ों से खून आना, खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू और संतरा इसके प्रमुख स्रोत हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको व्याख्या से एक क्वेश्चन मिल रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्विक रोग होता है, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ संविधान का जनक के बारे में बोला गया है, तो यह जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है। इसमें भी दोस्तों आपको देखिए 2 क्वेश्चन उभर के आ रहे हैं व्याख्या में। एक तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान के? तो भीमराव अंबेडकर जी, और इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है। 2 क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों नृत्य से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स तक पूछे जा रहे हैं, इसलिए नृत्य वाला वीडियो आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले देख कर जाएं। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या क्या हो जाएगा? तो व्याख्या होगा कि उत्तर भारत जो है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, कथक शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, यह प्राचीन कथाकारों की कला से विकसित हुआ है। पंडित बिरजू महाराज इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये बिरजू महाराज को आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो दोस्तों पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल से आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा आज का 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह है फीमर की हड्डी, जो कि जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो यह है स्टेपिज। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह जांग की हड्डी है। फीमर जो है जांग की हड्डी है, और स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इसे आपको याद रखना है। तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने यह पुस्तक अहमदनगर किले की जेल में अपनी कैद के दौरान लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था जिसे 2019 में निष्प्रभावी कर दिया? तो दोस्तों यह संबंधित था जम्मू कश्मीर से। यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 5 अगस्त 2019, ये डेट आपको याद रखना है। तो केंद्र सरकार ने इसे हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? तो दोस्तों लोहे पर जो जंग लगना परिवर्तन होता है, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। जिस स्थिति को हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं
उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और जिसे पुनः नहीं प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, इसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 5 जून को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी बातें आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों यह उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, जबकि गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है शरीर के यकृत में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा दोस्तों। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन यह जमा पित्ताशय में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और संसाधित करता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यहाँ मौलिक अधिकार की बात कही जा रही है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार जो है वर्णित है भाग 3 में। हमारा कितना मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें देखिए आप 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। भाग 3 12 से 35 तक है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान से। इसीलिए हमारे द्वारा बोला जा रहा, आप व्याख्या को वीडियो पॉज करके भी खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है लैक्टोमीटर का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह दूध के विशिष्ट घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता का पता लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उनकी सैन्य विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जैसा कि हमने बताया कि विटामिन से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, इसलिए विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यह बोला जाता है रतौंधी। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है और B1 की कमी से बेरी होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें व्यक्ति को कम रोशनी या रात में दिखाई देना कम हो जाता है। गाजर विटामिन A का अच्छा स्रोत है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप होता है? तो दोस्तों हीरा जो है यह कार्बन का अपरूप होता है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन के अन्य अपरूप ग्रेफाइट और फ्लोरीन होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों लोकसभा अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अध्यक्ष अपना इस्तीफा पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा पत्र अध्यक्ष को देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ आगा खां कप के बारे में बोला गया है, तो यह संबंधित है दोस्तों हॉकी से। तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि मैं तुम्हें आगाह करता हूं, मैं मारूंगा, किससे? हॉकी से। तो इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हो। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अनौपचारिक रूप से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो दोस्तों यह है बृहस्पति। इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आकार में इतना बड़ा है कि इसमें 1300 से अधिक पृथ्वी समा सकती है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहीं पे यह सेट हमारा समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कितने गलत, ये आप हमें कमेंट करेंगे। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।